So in the last class, I discussed about rhetoric and prosody. Okay. So what is rhetoric? It's art of using language. यानी जो कोई भी भाषा है, अगर आप कुछ लिख रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, यानी either you are writing or you are making a speech or oration. So how you have to use that language? So using that language to influence the audience or reader, that art is called as rhetoric. मतलब आप अपने ऑडियंस को कितना इन्फ्लुएंस कर ले रहे हैं अपनी भाषा के द्वारा, ये कला ही आपका रिटॉरिक कहलाता है. ठीक, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे लीडर्स भाषण देते हैं या बहुत सारे टीचर्स या स्पीचेस देते हैं, गुरुज वगैरह सब लोग. ठीक है, तो वो कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं. इन्फ्लुएंस जो करते हैं वो जो कला है, यानी यूजिंग द आर्ट ऑफ यूजिंग लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एज रिटॉरिक या रिटॉरिक. और वो आती कैसे है? ये बाय यूजिंग फिगर्स ऑफ स्पीच. यानी रिटॉरिक के एलिमेंट्स क्या क्या होंगे? फिगर्स ऑफ स्पीच, जितने आप अलंकार पढ़े हैं, हिंदी में अलंकार कहते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच. देन इमेजरी, ओके. देन मूड और टोन. ठीक है, किस लेवल का ऑडियंस है, किसके लिए लिख रहे हैं, उसके हिसाब से आपका मूड कैसा होना चाहिए. ठीक है. देन ट्रिनिटी. ट्रिनिटी इसको बोलते हैं, ट्रिनिटी ऑफ लैंग्वेज, दैट इज लोगोस, पैथोस एंड इथोस. ठीक है, लोगोस मीन्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स. जो आप वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसका सिलेक्शन कैसा होना चाहिए, ये चीज आपको वहां पे ध्यान देना है. ठीक, मान लिया कि आपके ऑडियंस का लेवल थोड़ा सा लो है, तो आपकी भाषा उसी हिसाब से होनी चाहिए. यानी जो भाषा का मतलब डिक्शन, यूज ऑफ वर्ड्स. ठीक, मान लिया कि अब यहाँ सारे बच्चे हिंदी मीडियम के हो और सारी क्लास इंग्लिश में चलती रहे, सारा सिर से उड़ जाएगा उनके, कोई फायदा नहीं उसके पढ़ाने का. ठीक है, सो अपने अकॉर्डिंग टू योर ऑडियंस यू हैव टू चूज डिक्शन. ठीक है, यानी जो वर्ड्स आप यूज करेंगे दैट कम्स अंडर लोगोस. देन पैथोस. पैथोस मीन्स एराउजिंग पिटी और कंपैशन. यानी टू इन्फ्लुएंस योर ऑडियंस और रीडर यू नीड टू स्टीयर देयर इमोशंस. उनके इमोशंस को आपको हिलाना पड़ेगा, तभी आपसे इन्फ्लुएंस होंगे, नहीं तो नहीं होंगे. ठीक है, जितने लीडर्स हैं आप उठा के देख लीजिए, वो ऐसी बातें बोलेंगे या इतना देर तक बोलते रहते हैं कि धीरे धीरे आप उनसे इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं. चाहे वो जो बोले, फिर आप उसमें उनको हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, बिकॉज दे स्टीयर और इमोशंस. और वो आता कैसे है? कुछ पीटी या कंपैशन क्रिएट करने के बाद, मतलब दया की भावना जनरेट करने से या सहानुभूति, कंपैशन. ठीक है, अगर ये दोनों चीज नहीं जनरेट कर पा रहा है देन ही इज नॉट ए गुड स्पीकर. ये चीज है. ठीक है, सो टू इन्फ्लुएंस योर ऑडियंस यू नीड टू क्रिएट पैथोस. द थर्ड इज इथोस, इमोशंस और स्पिरिट और मोरालिटी. ठीक है, यानी जो आप स्पीच दे रहे हो उसकी एक स्पिरिट होनी चाहिए, उसमें कुछ मोरालिटी होनी चाहिए, कुछ एथिक्स होना चाहिए. तो ये सारी चीजें जोड़ करके ट्रिनिटी कहलाता है. ट्रिनिटी ऑफ लैंग्वेज. ऑफ कोर्स दिस थ्योरी वाज गिवन बाय अरिस्टोटल. अरस्तु ने दिया था इसको. देन आयरनी, यूज ऑफ आयरनी. ठीक है, सो ये सारी चीजें मिल करके आपका बनता है क्या? रिटॉरिक. हिंदी में इसको कहते हैं साहित्य शास्त्र. ठीक, दूसरा है इधर प्रोसडी. प्रोसडी को हिंदी में कहते हैं छंद शास्त्र, छंद. ठीक है, यानी जो आप काव्य लिख रहे हैं उसका शास्त्र क्या है. सो उसमें दूसरा जो सेकंड पार्ट आपका प्रोसडी. प्रोसडी में क्या क्या आता है? इट इज बेसिकली इट इज कॉल्ड द साइंस ऑफ वर्सिफिकेशन. यानी जो भी पोएम लिख रहे हैं उसकी क्या, उसके पीछे क्या साइंस है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं प्रोसडी. ओके, सो इन दिस यू फाइंड दीज थ्री थिंग्स, these things like rhyme. For a good poetry you need to maintain your rhyme, then rhythm, meter, then stanza forms. Okay, fifth one is intonation. Of course intonation is rising or falling of your tone. ठीक है, यानी the rising or falling or you can say variation in your speech. Okay, so you know rhyme. Rhyme means ending sounds of a line. Okay, ending sounds of a line when it meets alternatively or consecutively, then it makes a rhyme. ठीक है, यानी जो आपका कोई भी लाइन है पोएट्री की, जो अंतिम साउंड्स हैं, ठीक है, लास्ट की साउंड्स. ओके, सो राइम देन रिदम.
रिदम का मतलब हिंदी में कहते हैं इसको लय, ठीक है। यानी जो भी आप पोएट्री लिखे हैं उसमें एक लय मेंटेन करते हैं, तब वहां पर आपका रिदम हो जाएगा, ठीक है। देन मीटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली जब आप मीटर मेंटेन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रिदम मेंटेन हो जाता है। बहुत माइनर डिफरेंस है रिदम और मीटर में। मीटर में एक सेट रूल्स को फॉलो करते हैं, रिदम में रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक सेट पैटर्न बना लीजिए, उसी पे आप अपने सारे वर्ड्स को फिट कर लीजिए, आपकी साउंड उसी तरह से निकलती जाएगी, आपको रिदम मिल जाएगा, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर मीटर। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, बहुत जगह मीटर लिख करके आया होगा, ठीक। इन जनरल हम लोग मीटर को क्या समझते हैं, एक तो जो कपड़ा नापने वाला रखता है उसको मीटर कहते हैं, बाकी बचपन से पढ़े होंगे किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ऐसे वाले मीटर। ये मीटर यहाँ नहीं है, ठीक। यहाँ पे कौन सा मीटर है, यस, ठीक है। सिलेबल्स को लेकर के हम यहाँ पे देखेंगे, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर मीटर। Of course, in the last classes I had discussed, but okay. Meter. So there are different kinds of meter in English. Okay. So first one is iambic. Okay, iambic meter. Iambic meter. So first, what is iamb? Okay, iamb. What is iamb? I-A-M-B. Iamb. Okay, one syllable, whether stressed or unstressed. Okay, syllable means syllable, हाँ syllable। ये syllable सुना होगा आप लोगों ने। जब हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, ठीक, एक स्ट्रेच में जितना पढ़ते हैं, ठीक है, अलग अलग लेटर्स की बात नहीं कर रहे हैं, अल्फाबेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। जब प्रोनाउंसिएशन के दौरान हम एक स्ट्रेच में जितना पढ़ते हैं उतने पूरे पोर्शन को हम क्या कहेंगे, सिलेबल, ठीक है। यानी सिलेबल मीन्स द पोर्शन ऑफ ए वर्ड प्रोनाउंस्ड एट ए स्ट्रेच, ठीक है, यानी विदाउट ब्रेक, जहां बिना रुके जितना पोर्शन हम पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिलेबल, ठीक है। वो सिंगल लेटर भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल लेटर्स हो सकता है। जैसे ये बॉय, ठीक है। अब इसको एक सिलेबल है, यूनिसिलेबल या वन सिलेबिक है। अब इसको आप बा या पढ़ें तो गलत पढ़ रहे हैं, ठीक है। यू हैव टू रीड इट या यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज बाय। एक ही सिलेबल है इसमें। अगर आप जबरदस्ती दो बना के पढ़ रहे हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब हो जाएगी वहां पे, और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो सिलेबल मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, सॉरी, द पोर्शन ऑफ ए वर्ड विच इज प्रोनाउंस्ड एट ए स्ट्रेच। सो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, सिलेबल, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं आयाम में, ठीक है। जो आयाम्बिक मीटर होगा, ठीक, आयाम्बिक, इसकी कॉम्बिनेशन इस तरीके से होगी, अनस्ट्रेस्ड, आयाम्बिक में क्या होगा, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाई स्ट्रेस्ड। ये सारे सिंगल हो, यानी वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाई वन स्ट्रेस्ड सिलेबल, सिंगल। अगर हम इसको ग्राफ बना करके देखें याद करने के लिए बस, ठीक है, ऐसा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, बट आप चाहें तो याद करने के लिए सीख सकते हैं इसको। ये इसको मान लीजिए यहाँ से ये अनस्ट्रेस्ड है, ठीक। अनस्ट्रेस्ड मतलब जिसमें जब आप कोई वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो आप देखेंगे कई बार आपकी आवाज रेज होती है और कई बार फॉल होती है, ठीक है। तो जब रेज होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस्ड,
और जब डाउन होती है आवाज आपकी उसको कहते हैं अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, सो हियर इट इज अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ये क्रम आपका चलता रहेगा। जब कोई भी राइटिंग या कोई भी लाइन इस पैटर्न में लिखा हो जिसमें स्टार्टिंग उसकी अनस्ट्रेस्ड से हो, फिर स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, यही क्रम चलता रहे, तब हम इस पैटर्न को क्या बोलेंगे? आयाम्बिक। इसको बोलेंगे आयाम्बिक। अगर यही आयाम्बिक आपका टोटल 10 तक हो, ठीक है, मतलब 5 स्ट्रेस्ड 5 अनस्ट्रेस्ड, तब हम उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तब उसको पेंटामीटर बोलते हैं, आयाम्बिक पेंटामीटर। पेंटा माने 5, 5, ठीक। पेंटा मीन्स 5, आपने पढ़ा होगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से पढ़ा होगा, केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ाया जाता था। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, फिर डाई माने 2, ट्राई माने 3। ठीक, अब मान लीजिए कि ये हमारा आपका जो यहाँ से यहाँ तक है ऐसे से जा रहा है, यानी अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ये टोटल 10 है। ठीक है, जोड़ लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 हो गया। अगर टोटल 10 तक है तो इसको हम कहेंगे आयाम्बिक पेंटामीटर। जितने सिलेबल हैं, ठीक, उसको 10 हैं तो इसको बोलेंगे डेकासिलेबिक। डेकासिलेबिक, ठीक है, सिलेबिक मतलब सिलेबल से बना है, तो 10 है तो डेका हो जाएगा। ठीक है, 8 है तो ऑक्टा हो जाएगा, ऑक्टा सिलेबिक हो जाएगा। अगर मीटर में कहेंगे तो टेट्रामीटर कहलाएगा वो। ठीक है, अगर इसमें पूरा 6 हो केवल, ठीक, तो ट्राईमीटर हो जाएगा, आयाम्बिक ट्राईमीटर, आयाम्बिक टेट्रामीटर, आयाम्बिक पेंटामीटर, आयाम्बिक हेक्सामीटर। ठीक है, आप लोगों ने एक जगह पढ़ा होगा अलेक्जेंड्रिन वर्ड, अलेक्जेंड्रिन। ठीक है, 12 सिलेबिक होता है वो, हेक्सामीटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो अलेक्जेंड्रिन, तो वो आपका 12 सिलेबिक हो जाएगा वहां पे। तो जब आपका सिलेबल 10 होगा तो उसको डेका सिलेबिक कहेंगे, 8 है तो ऑक्टा सिलेबिक कहेंगे, 6 है तो हेक्सा, ठीक है, 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से आपका कहेंगे। अगर यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा तभी हम आयाम्बिक कहेंगे। ध्यान रखिएगा, अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, ठीक है, 1 अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय 1 स्ट्रेस्ड, इसी क्रम को फॉलो करेगा तभी आयाम्बिक है। ठीक है, अगर इसमें वेरिएशन हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो बदल जाएगा मीटर। अभी हम सारे मीटर आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखें यहां से यहां तक, एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड, इस पूरे को मिला करके इतने को हम क्या बोलते हैं? फुट नहीं जी, फूट। ठीक है, हाँ, फूट। ठीक, यानी 1 अनस्ट्रेस्ड और 1 स्ट्रेस्ड, दोनों को मिला करके बोलेंगे फूट। ठीक, सो अगर डेकासिलेबिक है तो कितने फुट होगा? 5। तो फुट का प्लूरल क्या होता है? फीट। ओके, हाँ, 5 फीट। अगर कहीं आपको 5 फीट लिखा मिले, उसका मतलब कितने सिलेबल्स होंगे उसमें? 10। हाँ, डेका, ओके, 10 सिलेबिक, इसी को डेका सिलेबिक। ठीक है, इसी को पेंटामीटर भी कहेंगे। ठीक है, अब यहां आयाम है तो आयाम्बिक हो जाएगा, आयाम्बिक पेंटामीटर। अगर आपको कहीं पे लाइन मिले आयाम्बिक पेंटामीटर, तो उसका क्या मीनिंग होगा कि जो उसमें मीटर होगा उसके स्टार्टिंग अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, इसी पैटर्न में फॉलो करेगा। ठीक, और यही मेंटेन होना चाहिए, तभी वो आयाम्बिक पेंटामीटर में होगा। ठीक है, हम लोग सोनेट की डिफिनेशन पढ़ते हैं, ए पोएम रिटन इन 14 लाइन्स, ठीक, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स, बट इट मस्ट बी रिटेन इन आयाम्बिक पेंटामीटर। सारे 14 लाइन की पोएम सोनेट नहीं होती है। ठीक है, वो आयाम्बिक मीटर को फॉलो करना चाहिए। एकाक देखो 100% नहीं होता है फॉलो। अब आप पूरी पोएम पढ़ेंगे, एकदम प्रॉपर मीटर छांटते रहेंगे तो क्या गलती हो सकती है उसमें, मतलब गलती क्या, वो वर्ड ऐसे नहीं मैच कर पाते हैं, ये होता है। इतना तो राइटर को लिबर्टी रहती है। ठीक है, इसी को
लिटरेचर में कहा जाता है पोएटिक लाइसेंस, पोएटिक लाइसेंस, ठीक है। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है तो चलाने के लिए अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी दाएं बाएं आप रूल से हट के कर देते हैं ना ड्राइविंग, तो बस वैसे इनको भी इतना अधिकार मिला है कि अपने में जो भी चीज़ फॉलो करते हैं उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन कर लेते हैं, उतना एक्सेप्टेड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। सो अब आपको आयाम्बिक पेंटामीटर क्लियर हो गया, अगर कहीं लिखा मिले तो आयाम्बिक, ठीक है। अब आयाम्बिक का उल्टा, ठीक, हाँ, ट्रॉकी, ठीक, ट्रॉकी। इसमें क्या होगा, स्टार्टिंग स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड, ठीक है। अगर आपको ग्राफिकली इसको बनाना हो तो इसके उल्टा कर दीजिए इस ग्राफ को, आप चाहे तो बना सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है, ठीक है। ये स्ट्रेस्ड है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस्ड जो सिलेबल होगा, अगर आप कभी डिक्शनरी के मीनिंग खोजेंगे गूगल वगैरह में भी, या अच्छी डिक्शनरी जब पढ़ेंगे, ठीक है, मान लीजिए वहां पे कोई वर्ड है जैसे हाँ एजुकेट, ठीक है, तो अब देखेंगे इसमें, ठीक है, या एजुकेशन ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी लिखना है, ठीक है। ये कितने सिलेबिक है, एजुकेशन 4 सिलेबल है, ठीक है। ए जू, भाई ए में हाई आपका है, फिर जू में नीचे जा रहा है, वाई स्लो हो रहा है, फिर के में हाई जा रहा है, फिर सन में नीचे आ रहा है, तो ये किस मीटर में लिखा है, कौन सा मीटर फॉलो कर रहा है ये, आईएमबी का क्या रूल होना चाहिए, ट्रॉकी है, अरे जी सब गुड़ गोबर कर दी, क्या हो गया ये, ट्रॉकी हो गया ना। जब आपकी हाँ स्टेज से अनस्टेज, फिर स्टेज, फिर अनस्टेज, इस पैटर्न को फॉलो करे तो आपका ट्रॉकी हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे डिक्शनरी वगैरह मीनिंग खोलेंगे या कहीं पे भी, तो जो स्टेज सिलेबल होगा उसकी खोपड़ी पे ऐसे एक लाइन कीजिए मिलेगी आपको, जहां जहां होगा, ठीक। और अच्छी डिक्शनरी में देखेंगे तो जहां जहां ये अलग अलग सिलेबल होगा इनके बीच में ऐसे टाट लगा मिलेगा, कि मतलब वहां वहां रुक रुक करके पढ़ना है आपको, उतना पास देना है, ऐसा नहीं कि एक ये घसीट के पढ़ दिया एक साथ, ठीक है। अब जैसे केसन, ऐसे केसन पढ़ दिए तो वो नहीं होगा, के अलग है सन अलग है। आप देखेंगे डिक्शनरी की मीनिंग उठा करके, अच्छी डिक्शनरी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप देखेंगे बीच बीच में ऐसे डॉट डॉट लगा मिलेगा। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि इतना पोर्शन एक साथ पढ़ना है, यानी वो उतना सिलेबल को अलग कर दिया गया है। स्पेलिंग पर मत जाइएगा, ठीक है, कि नहीं नहीं ये स्पेलिंग तो ये एक यहाँ एक ही स्पेलिंग को, मतलब एक ही लेटर को अलग कर दिया, यहाँ दो को फिर यहाँ 4 को, ऐसे नहीं। जितने पोर्शन को हम जितने झटके में पढ़ रहे हैं, जितने पोर्शन जितने फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, उतने ही पार्ट को अलग किया जाएगा और वही आपका क्या कहलाता है, सिलेबल, ठीक है। अब उसमें वॉइस अगर रेज हो रही है तो उसको हम स्ट्रेस्ड कहेंगे, अगर वॉइस आपकी हाँ डाउन हो रही है तो अनस्ट्रेस्ड, ठीक। सो आई होप कि आयाम्बिक और ट्रॉकी क्लियर हो गया। यही पैटर्न जितनी बार फॉलो होगा, ठीक है, कितनी सिलेबल है उसमें, उसके हिसाब से आप उसको मीटर कह देंगे, पेंटामीटर है, ट्राईमीटर है, टेट्रामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर क्या है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये आपका जो पैटर्न है 8 बार है तो कौन सा मीटर होगा, ऑक्टा, 8 सिलेबिक है, ठीक। अगर 8 सिलेबल है उसमें टोटल, तो मीटर में क्या हो जाएगा वो, टेट्रामीटर, ठीक है, मीटर मोड टेट्रामीटर हो जाएगा, यानी और उसमें टेट्रा में भी अगर और वैरायटी छांटे तो क्या हो जाएगा, अगर इस तरह का लिखा है तो ट्रॉकी हो जाएगा, आईएमबी का तो आईएमबी हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर। चलिए थर्ड देख लीजिए, एनापेस्ट, सब मैंने बताया पहले भी, एनापेस्ट, ठीक। ये 2 लाइन क्लियर है, ये दोनों क्लियर है, तो अगला दोनों भी बहुत आसान है। हाँ अब इसमें क्या है, 2 अनस्ट्रेस्ड फिर एक स्ट्रेस्ड, 2 अनस्ट्रेस्ड फिर एक स्ट्रेस्ड, इस पैटर्न में, यानी बहुत जगह ऐसे होगा आपका
कि जहां पे दो ऑन स्टेज एक साथ होगा फिर स्टेज होगा, फिर दो ऑन स्टेज एक साथ होगा फिर स्टेज होगा, ये पैटर्न फॉलो करता जाएगा तो आपको क्या कहलाएगा, ये एनापेस्ट। एनापेस्ट क्लियर? आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसी का उल्टा, ठीक है, हाँ इसी का उल्टा यानी उसको डैक्टाइल कहते हैं। ठीक है, डैक्टिल। डैक्टिल में क्या हो जाएगा, दो स्ट्रेच्ड एक अनस्ट्रेच्ड। अब आई होप कि ग्राफ से समझने में आसानी होगी आपको। जब दो स्ट्रेच्ड फॉलोड बाय वन अनस्ट्रेच्ड, फिर दो स्ट्रेच्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेच्ड, यही पैटर्न फॉलो होता जाएगा, तब हम इसको क्या कहेंगे, डैक्टिल। डैक्टिल, ठीक है, डैक्टिल वर्ड शायद बायोलॉजी का भी है, बायोलॉजी में भी कहीं यूज होता है, अगर कोई बायोलॉजी पढ़ा तो बता सकता है मुझे। ठीक है, नहीं वो स्पेलिंग अलग है, वो तो खींचने वाला डैक्टाइल, वो अलग स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग शायद यूज होता है। खैर कोई बात नहीं, डैक्टिल। ठीक, डैक्टिल मीन्स टू स्ट्रेच्ड फॉलोड बाय वन अनस्ट्रेच्ड। ठीक है, टू स्ट्रेच्ड फॉलोड बाय वन अनस्ट्रेच्ड। ठीक, यहां तक क्लियर? इसके अलावा दो तीन और हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए, उसको मिटा दे रहे हैं, इसको देख लीजिए ध्यान से। Okay, so three more are there. Spondy, Pyrrhic, okay, Spondy, Pyrrhic and amphibrach, amphibrach, सॉरी PHI है भाई, बी लिख दिए हैं क्या, एम्फीब्रैक। ठीक है, ये तीन और है। इस तीन में क्या है, जब कहीं पे आपको ऐसा मिले जहां पे दो स्ट्रेस एक साथ हो, ठीक है, स्ट्रेस प्लस स्ट्रेस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वर्ड होता है जिसमें आपका दो राइजिंग टोन एक साथ होगा, या दो अलग अलग वर्ड होंगे जो दोनों जब आप पढ़ेंगे तो दोनों आपकी वॉइस रेज करेगी, तब ऐसे केस में आपको उसको कहते हैं स्पॉन्डी। ठीक है, ये मीटर बहुत प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाता इस तरह से, बट ये भी एक वेरिएशन है उसका। बेसिकली जो चार बेसिक मीटर्स हैं उसी के वेरिएशंस हैं। सो स्पॉन्डी में क्या होगा, दो स्ट्रेस एक साथ रहेंगे। ठीक है, और ये देखो वेरिएशन होता है, जो 4 मीटर है, अगर आप मान लो 2 स्ट्रेच करके बाद एक बार अनस्ट्रेच कर दिए फिर यही करेगा तो बदल जाएगा मीटर आपका, जो भी जो पढ़े वहीं आ जाएगा। ये पूरे सेंटेंस में कहीं पे ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर दिए जाएंगे जहाँ डबल स्ट्रेच एक साथ हो जाएगा, पूरी लाइन में मीटर नहीं मेंटेन हो पाता है इस तरह का। ठीक है, बहुत रेयर मीटर है इस तरह से मेंटेन होने वाला, बट कई बार ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जाएगा, ऐसे वर्ड का जहां पे आपको मिलेगा डबल स्ट्रेच होगा, इसके बाद बाकी मीटर दूसरे रहते हैं। ठीक है, इसी का उल्टा आपका पिरिक है, जहां पे डबल स्ट्रेच मतलब दो अनस्ट्रेच एक साथ होगा। हाँ, 3 स्ट्रेच एक साथ कैसे?
नहीं नहीं, 3 अनस्टेज एक साथ कैसे हो जाएगा? 3 स्टेज नहीं होगा, ठीक है। और एम्फी ब्लॉक में, ठीक है, ये अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, इस पैटर्न में होगा, ठीक है। ये बेसिकली ये तीनों आपका वेरिएशंस हैं, ठीक है। बेसिक मीटर आपका 4 ही है, ठीक है। बेसिक मीटर आपके 4 है, उसमें बीच बीच में वेरिएशंस आ जाएंगे। कई बार ऐसे आपको मिलेगा अनस्टेज, स्टेज, अनस्टेज। अगर देखा जाए तो ये किसका है? ये तो आयम्बिक का ही पैटर्न है, ठीक है। अगर यही पैटर्न फॉलो होता जाएगा तब तो हमेशा आयम्बिक ही बन जाएगा। लेकिन कई बार होगा कि जो मीटर में लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें एक आध वर्ड ऐसे फंस जाएगा या ऐसी जगह आ जाएगा जहां पे इस तरह के वेरिएशंस यूज हो जाते हैं। ये बहुत रेगुलर मीटर के रूप में नहीं है। ये मीटर आपका 4 ही वेरिएशंस हैं और ये हमेशा नहीं मिलेगा आपको, कहीं कहीं मिल सकता है केवल, ठीक है। तो ये आपका पूरा मीटर है। इसमें पिरिक में आपका अनस्ट्रेस्ड प्लस, सॉरी दोनों अनस्ट्रेस्ड है, गलत लिख किया है यहाँ पे, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड मतलब इसमें ये इसी का उल्टा है, स्पॉन्डी का उल्टा पिरिक है। स्पॉन्डी में 2 स्ट्रेस्ड, पिरिक में दोनों अनस्ट्रेस्ड एक साथ रहेगा, ठीक है। ये वेरिएशंस है बेसिकली। ऐसे तो नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं कि नहीं इतने ही है, और भी है, लेकिन जो बेसिक होता है उसी की बात। जैसे एक एम्बी मेसर है, ठीक है, ये इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा ये है, ठीक है, एम्बी मेसर। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड है, इसे का उल्टा हो जाएगा, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, ये एम्बी मेसर होता है। तो ऐसा नहीं कि जितना मीटर बताया गया केवल इतना ही है, लेकिन ये जो बताया जा रहा है आपको एक बेसिक समझने के लिए, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं कहीं पे डिफिनीशन, उसमें लिखा है रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर या आयम्बिक मीटर, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि हमको आयम्बिक है क्या, ठीक है, या मीटर क्या है लिटरेचर में, कि मीटर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया देने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। देन डिपेंडिंग ऑन सिलेबल आपका क्या क्या हो जाएगा, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेक्सा के बाद हेप्टा, ऑक्टा, ठीक है। 10 को डेका कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, ओके। सो आपका मोनो मतलब सिंगल सिलेबिक हो गया, डाई मतलब डबल सिलेबिक हो जाएगा, उसमें 2 सिलेबल्स होंगे, ट्राई में 3 होंगे, टेट्रा में 4, ठीक है। तो कितने सिलेबल है उसके हिसाब से आप अपना मीटर सेट कर लेंगे, ठीक है। सो अब जैसे आपका ट्राई मीटर कहा जाए, ट्राई मीटर तो कितने सिलेबल होगा? अगर कहा जाए कि आयम्बिक ट्राई मीटर या आयम्बिक टेट्रामीटर, तो टेट्रामीटर में कितने सिलेबल हो जाएंगे? 8, ठीक है। अब फुट में कहा जाए तो कितने फुट होंगे? ऑक्टा मीटर है, अगर मतलब ऑक्टा सिलेबिक है, ठीक है, तो फीट के रूप में 4 फीट। आर यू क्लियर? ओके, सो विद दिस योर मीटर इज ओवर, ओके।